ओह आई एम सो सॉरी। मेरा म्यूट था ऑडियो। आप वंदन आप सभी मास्टर्स को। मैं रचना सेठी आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम ब्रह्मस्मी के इस प्लेटफॉर्म में आइए खुद की आत्मा की यात्रा के साथ जुड़ते हैं। और जैसे कि आज की जो हमारी मेडिटेशन रहेगी वो अपनी नेगेटिविटी रिलीज करने के ऊपर रहेगी। और जितनी भी पॉजिटिव ऊर्जा है इस ब्रह्मांड में और इस मदर अर्थ में पृथ्वी में उसको हम ग्रहण करेंगे और अपनी सारी नेगेटिविटी जो है अपनी रिलीज करेंगे। और जिससे कि जितनी भी पॉजिटिविटी हमें रिक्वायर्ड है हमारे शरीर में और हमारे माइंड में वो सब हम आज इस सेशन में ग्रहण करेंगे। तो इसके लिए हम आनापानसती ध्यान करेंगे। इसके लिए हम पोजीशन सब जानते हैं मास्टर्स। अपनी लेग्स को क्रॉस करके बैठेंगे, लूज नहीं छोड़ेंगे क्योंकि उससे हमारी एनर्जी जो है वो व्यय हो जाती है। और अपनी हैंड्स को क्रॉस करके गोद में रखेंगे, अपनी आंखें बंद करेंगे और अपना पूरा ध्यान सांसों पे ले आएंगे। मीनवाइल मैं म्यूजिक ऑन करती हूँ, आप पोजीशन ले लें, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे। माय डियर मास्टर्स, आइए हम सब मिलकर आज खुद के भीतर की यात्रा एक साथ करेंगे। ध्यान शुरू करने से पहले हम सब अपने गुरुजनों का ध्यान करेंगे। महाअवतार बाबा जी, उनका आह्वान करेंगे, अपनी ऊर्जा के साथ जुड़ेंगे। ब्रह्मऋषि पितामह सुभाष पत्री जी का आह्वान करेंगे, अपनी चेतना उनकी कॉन्शियसनेस के साथ जोड़ेंगे। आह्वान करेंगे ग्रेट सेंट्रल सन का, एस्ट्रल पिरामिड्स का, कि जो जो पिरामिड्स हमारे लिए जरूरी है हमारे शरीर पर स्थापित हो जाए। सभी एनलाइटेड मास्टर्स, सेक्रेड वंस, डिवाइन बीइंग्स, इन सभी को इनवाइट करेंगे। हमारे स्पिरिट गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, अपनी अर्धनारीश्वर एनर्जीज का आह्वान करेंगे। आज क्योंकि हमने अपने भीतर से सारी नकारात्मकता को बाहर निकालना है, तो इसके लिए सबसे पहले ग्राउंडिंग करेंगे। आप सभी महसूस करें कि आपके पाँव के नीचे, आपके पाँव के तले से आपकी जड़ें, रूट्स निकल रही हैं और मदर अर्थ के अंदर प्रवेश कर रही हैं। पृथ्वी माँ को प्रणाम करते हुए उनसे आज्ञा लेकर उनके अंदर जाए।
किसी भी तरह का विचार हो तो सभी विराम दें और अपनी सांसों के साथ जुड़ेंगे। आप जब इनहेल करेंगे तो शुद्ध एनर्जी जो कि पृथ्वी माँ से हमें मिल रही है वह हमारे भीतर जा रही है, और आप जब एक्सहेल करेंगे तो जो भी अनबैलेंस्ड एनर्जीज हैं, नेगेटिव एनर्जीज हैं, उसमें समा रही हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, पृथ्वी माँ के गर्भ से कितनी सुंदर सुंदर वनस्पति निकलती है जो हम सभी के लिए जरूरी है। उनका धन्यवाद करेंगे। और जिस प्रकार वनस्पति के द्वारा पृथ्वी माँ अपनी ऊर्जा हमें देती है, उसी प्रकार आप भी अपने अंदर पृथ्वी माँ की ऊर्जा को समेटते जाएं और अपने आसपास के लोगों को, दूसरों को वही करुणा, वही अबंडेंस देते जाएं। हम अपनी पृथ्वी माँ से पूरी तरह कनेक्टेड हैं। इस एनर्जी को समेट कर मदर अर्थ को धन्यवाद करेंगे और वापस आ जाएंगे। अब अपना पूरा ध्यान अपनी नासिका पे ले आएंगे। हर भीतर जाती हुई श्वास और बाहर आती हुई श्वास को महसूस करेंगे। अपने माइंड, बॉडी और सोल में से नेगेटिविटी को जब हम रिलीज करते हैं तो हमारी इमेजिनेशन का बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहता है। अब अपने आप को एक गोल्डन पिरामिड को इमेजिन करके, गोल्डन कलर का पिरामिड, उसके भीतर बैठ जाए। ये पिरामिड जिसमें कोई भी नेगेटिव ऊर्जा नहीं आ सकती, ओनली लव एनर्जीज आ सकती हैं। कोई भी आपको किसी प्रकार की भी नेगेटिव एनर्जी भेज रहा है तो वह उस पिरामिड से टकराकर वापस उसी के पास लव एनर्जी में बदल कर चली जाएगी। माय डियर फ्रेंड्स, ये गोल्डन पिरामिड आपको हर प्रकार की चैलेंजेस, तकलीफों और नेगेटिविटी से बचाएगा। इसलिए निश्चिंत होकर ध्यान करें। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर। आज हम नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे, अपनी ऊर्जा को ऊपर की ओर उठाएंगे। अपना पूरा फोकस अपने पैरों पर लेकर आएंगे। अपनी मन की आंखों से अपने पैरों की उंगलियां, एंकल, पैरों की एड़ी, काफ मसल्स, घुटने, थाइज, आपके हिप्स,
इन सभी पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे और महसूस करेंगे आपकी सारी लेग्स रिलैक्स हो रही हैं। किसी भी प्रकार का कोई स्ट्रेस नहीं, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम, कोई व्याधि इस एरिया में है तो उसे रिलीज करेंगे ग्रेट सेंट्रल सन को। हमारे सारे सब जितने भी चक्र हैं हमारी रीढ़ की हड्डी स्पाइन पर मौजूद होते हैं। धीरे धीरे अपना ध्यान अपनी रीढ़ की हड्डी पर लाएंगे। अपनी रीढ़ की हड्डी को, अपनी स्पाइन को प्रणाम करेंगे। क्योंकि यह हमारी सारी चेतना को, ऊर्जा को जागृत करती है, हमारे शरीर को सपोर्ट करते हुए हमें संभाले हुए हैं। तो सबसे पहले अपना ध्यान टेल बोन पर, मूलाधार चक्र, मूलाधार चक्र, इस पे ध्यान देंगे। मात्र ध्यान देने से ही, इस पर फोकस करने से ही कई तरह के डर, भय निकल जाते हैं। घबराहट, गुस्सा, अहंकार महसूस करेंगे कि ये सब आप सांसों के द्वारा बाहर निकाल रहे हैं और इनहेल कर रहे हैं। शांति, एक्सेप्टेंस, सरेंडर। आपके मन में किसी भी प्रकार का गुस्सा अभी सभी रिलीज कर दें। क्योंकि गुस्सा एक ऐसा इमोशन है जो दूसरों को कम, खुद को ज्यादा क्षति पहुंचाता है। अपने आप को प्यार करें, सबको एक्सेप्ट करें। किसी भी सिचुएशन पे हैं आप, उसको एक्सेप्ट करें और आगे बढ़े। अपना ध्यान स्वादिष्ठान चक्र पर, ऑरेंज कलर, लोअर एब्डोमेन, हमारी क्रिएटिविटी, पैशन, डिजायर, हमारा सोच विचार फिजिकल बॉडी में रिप्रोडक्शन और फर्टिलिटी को गवर्न करता है। हमारी फीलिंग्स, हमारी इंटीमेसी उसको गवर्न करता है। वहां पर सांसें भेजेंगे। हमारी इच्छाओं को पूरा करने की शक्ति इस चक्र में रहती है, यहीं से जागृत होती है। सबसे पहले खुद की इच्छाओं को पूरा करें। जब तक खुद की इच्छा खुद को खुश नहीं रखेंगे तो दूसरों को कभी खुश न रख पाएंगे।
अपने भीतर की कोई भी इच्छा हो उसे नष्ट न करें। हम सब अनुभव लेने के लिए इस धरती पर आए हैं, सीखना है और आगे बढ़ना है। अपनी इच्छाओं को मान देना है। सभी लोअर एब्डोमेन के ऑर्गन्स को ध्यान में लाएं और अगर उन ऑर्गन्स में किसी भी तरह की प्रॉब्लम है उसे रिलीज कर दें। ब्रह्मांड में मदर अर्थ को, ग्रेट सेंट्रल सन को, और शांति और सुकून को अपनाएं। किसी प्रकार का दर्द है, पेन है, अनईजीनेस है, उसको भी रिलीज कर दें और महसूस करें कि आपका लोअर एब्डोमेन बहुत ही इजी पोजीशन में है। अपना ध्यान उसे थोड़ा सा ऊपर मणिपुर चक्र पर, पेट और उसके ऑर्गन्स, उनको रिलैक्स करेंगे। आपका पैनक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक, लिवर, किडनी, स्प्लीन, गॉल ब्लैडर, सबको देखेंगे और उनकी प्रॉब्लम्स को भी रिलीज करेंगे। जब हम बहुत ज्यादा गहरा ध्यान करने लगते हैं तो कई सारे एनलाइटेंड मास्टर्स अपने शरीर के अंगों से भी बात करना शुरू कर देते हैं। समझते हैं कि क्या प्रॉब्लम हो रही है और क्या रिलीज करना है। वे ऑर्गन्स खुद ब खुद हमें बताते हैं कि किस इमोशन में अटके हुए हैं और हमें क्या रिलीज करना है। क्योंकि हर एक प्रॉब्लम, हर एक बीमारी के पीछे स्पेशल इमोशनल स्पिरिचुअल रीजन रहता है। मणिपुर चक्र, येलो कलर, हमारे अंदर की सभी शक्तियों को जागृत करता है, स्वास्थ्य की ओर बढ़ाता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस और साहस को जागृत करता है। महसूस करें अपने आप को, अपने मणिपुर चक्र को खुद के अंदर इंफीरियर कॉम्प्लेक्स नहीं आने देना। अपने आप को कम न समझें। हम सब एक शक्तिशाली आत्मा है और हम यहाँ खुश और हेल्दी रहने आए हैं। हमारे अंदर अपार शक्तियां हैं और वह जागृत हो रही है। आप थोड़ा और ऊपर, हार्ट चक्र, अनाहत, ग्रीन कलर, हमारे दिल को गवर्न करता है। अपने अंदर के भाव जो किसी के लिए अच्छा नहीं सोचे, उनको रिलीज कर दे। कभी ना कभी किसी ना किसी के लिए ऐसे भाव जरूर उठे होंगे जो अच्छे नहीं होंगे और ये नॉर्मल है। लेकिन आज
उनको रिलीज कर देंगे और खुद को माफ करेंगे। खुद के अंदर की नकारात्मकता को ग्रेट सेंट्रल सन में रिलीज करेंगे। महसूस करेंगे कि जो वायु हम अंदर ले रहे हैं वो हमारे दिल, हमारे लंग्स को, हमारी आइडेंटिटी को क्लीन कर रही है। ग्रीन कलर की रोशनी महसूस करेंगे अपने अंदर आते हुए। धीरे धीरे आपका हृदय, जो हमारे शरीर के अंदर खून है उसको प्रॉपर सप्लाई कर रहा है अपनी आर्टरीज के द्वारा। हमारे भीतर जो ऊर्जा हम महसूस कर रहे हैं उसका कलर गोल्डन कलर है और वह सुनहरा कलर, सुनहरी एनर्जी ब्लड के साथ खुल रहा है और ये प्रकाश वाला खून आपको स्वस्थ करता जा रहा है, ब्लॉकेजेस दूर कर रहा है। सभी ऑर्गन्स में पहुंच रहा है। आपका ब्लड प्यूरिफाई हो रहा है। आपका हृदय, आपका हार्ट, उसकी पंपिंग सुचारू रूप से हो रही है। आपके ब्लड का प्रेशर भी कंट्रोल हो रहा है। बिल्कुल रिलैक्स करेंगे और इस हरे रंग की रोशनी में महसूस करेंगे कि इस एरिया में जो भी कोई व्याधि है खुद ब खुद ठीक हो रही है। आपके हार्ट, लंग्स के अलावा आपके रिब केज, शोल्डर्स, कॉलर बोन, आर्म्स, आपके एल्बो, आपके रिस्ट, हैंड्स, फिंगर्स, नेल्स, सर्वाइकल एरिया, सब कुछ बिल्कुल रिलैक्स और इस गोल्डन पिरामिड की ऊर्जा से हील हो रहा है। ये हीलिंग पिरामिड आपके हर एक चक्र को एक्टिव और बैलेंस करते हुआ आगे बढ़ेंगे अपने विशुद्धि चक्र पर। थ्रोट चक्र, गला, गर्दन, गर्दन की हड्डी, ब्लू कलर की रोशनी थायराइड ग्लैंड में प्रवेश करते हुए हमारी स्पीच को शुद्ध करता है। प्राण शक्ति इस एरिया में प्रवेश कर रही है। आपके वाक को शुद्ध करता है। स्पीच एक्सप्रेशंस को गवर्न करता है, जिससे आप ना ज्यादा बोले ना ही कम बोले। आपके मन में पैदा होने वाले भाव को एक्सप्रेस करें।
बिना किसी घबराहट के अपनी बात को सही तरीके से रखना सीखें। आप एक साहसी आत्मा है, यहाँ अनुभव लेने आए हैं, अपने आप को रोकने के लिए नहीं। अगर आप खुद को रोकते रहेंगे, आप अपनी प्रोग्रेस पर बाधक बने रहेंगे। आपकी प्रगति धीमी पड़ जाएगी। जो जरूरी है वही बोले, बिना जरूरत के दूसरों की लाइफ में ताका झाकी ना करें। अपने थायराइड ग्लैंड, वॉइस बॉक्स, गला, गले की हड्डी, गर्दन से ऊपर आपका कान, नाक, गला, कानों के चक्र, इन सभी पे सांसें भेजेंगे। अपने चेहरे पर महसूस करेंगे ऊर्जा। पूरा चेहरा आपका प्रकाशमान हो रहा है सुनहरी एनर्जी से। और फेस पर, फेस के एरियाज के आसपास के ऑर्गन्स में जो भी कोई व्याधि है, आपके कानों से संबंधित, आपके मुंह, जीभ, दांतों से संबंधित, आपके नाक से संबंधित, वह सब दोबारा से सुचारू रूप से काम करना शुरू कर रहे हैं। महसूस करें सूक्ष्म से सूक्ष्म सी आवाज हमारे कानों में पड़ रही है। पूरा ध्यान अपने कानों पर ले आएंगे। वह आवाज हमारे सीक्रेट वंस, डिवाइन बीइंग्स की, गाइडिंग मास्टर्स की भी हो सकती है। समझने की कोशिश करेंगे कि जो भी गाइडेंस आपको मिल रही है, जो भी मैसेजेस आपको स्पिरिट वर्ल्ड से मिल रहे हैं, अफर्म करेंगे कि हम समझ पा रहे हैं, डिकोड कर पा रहे हैं। अफर्म करेंगे कि हम सब उस दुनिया की आवाज सुन पा रहे हैं। अब अपना ध्यान अपने तीसरे नेत्र पर ले आए, थर्ड आई, आज्ञा चक्र, जहाँ पे हमारा पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब स्टोर रहता है। वहाँ के विजन दिखा रहा है। जब हम आज्ञा चक्र पर ध्यान देते हैं तो हल्का सा आंखों को ऊपर,
आईब्रोज के सेंटर में अपनी भ्रुकुटी पर ध्यान केंद्रित करेंगे। बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं देना है, सिर्फ हल्का सा। यहाँ पर सांसें भेजेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, थर्ड आई का रंग इंडिगो कलर, गहरा नीला रंग। आप देख पा रहे हैं दोनों आई साइट के सेंटर में ज्यादा प्रेशर नहीं, हल्के से। ये वो चक्र जिसमें हमारे सारी पास्ट लाइफ्स का डेटा स्टोर है। हमारा फ्यूचर क्या रहेगा वो भी स्टोर है। जब हम अपने थर्ड आई चक्र पर ध्यान लगाते हैं, तो हम क्लेयरवॉयंट हो जाते हैं। क्लेयरवॉयंट मतलब जो आगे का, दूर का, फ्यूचर का देख सके, सुन सके। और अपने पिछले जन्मों की गलतियां, प्रॉब्लम्स, कर्म सब देख पाए। हम जब भी किसी बड़ी प्रॉब्लम से जूझ रहे होते हैं, तो उसका रीजन कहीं ना कहीं हमारे पिछले जन्मों से रिलेटेड होता है। और इसके लिए अक्सर पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाया जाता है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन से यानी पुरानी चीजों को कुरेद कर जो थेरेपिस्ट होते हैं, वो पिछले जन्मों के उस इंसिडेंटों से इवन पर ले जाते हैं जो अभी तक भरा नहीं, और उसकी वजह से इस जन्म में आप भुगत रहे हैं। तो ऐसे में जब हम सबको ज्ञान है, समझ है ध्यान के बारे में, तो इसी जन्म में अपने थर्ड आई चक्र पर ध्यान करके उन सब प्रॉब्लम्स की जड़ को मिटा सकते हैं। फॉरगिव करके, लेट गो करके, ग्रैटिट्यूड करके, किसी आत्मा को दुख पहुंचाया तो उससे माफी मांग के, इस जन्म की प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ऐसा ट्रीटमेंट किसी डॉक्टर, किसी हॉस्पिटल में नहीं, हमारे खुद के अंदर हमारे पास है।
लाखों लोगों ने ध्यान को अपनाकर खुद को हील किया है, ट्रीट किया है। हम भी कर सकते हैं। आप अपना ध्यान अपने क्राउन चक्र पर लेकर आएंगे। सर का ऊपरी भाग, हमारे शरीर का प्रवेश द्वार, जहाँ से उस सोर्स की एनर्जी हमें रिसीव होती है। क्राउन चक्र वह हिस्सा जब हम छोटे बच्चे के सिर पर हाथ लगाते हैं तो वह हड्डी नहीं महसूस होती। वहीं से ऊर्जा हमारे शरीर के भीतर प्रवेश होती है। आपका ब्रेन का बैक साइड, फ्रंट साइड, लेफ्ट एंड राइट, सभी जगह ऊर्जा जा रही है। हमारा लेफ्ट ब्रेन लॉजिकल एनालिटिकल ब्रेन, हमारा राइट ब्रेन इमोशनल और क्रिएटिव ब्रेन, ब्रेन की बैक साइड पे सेरिबेलम, जो हमारे पोस्चर को, हमारे हाथ पैर की मूवमेंट्स को, चलने फिरने की मूवमेंट्स को, हमारे शरीर के बैलेंस को मेंटेन करता है, स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है। और ये पूरा एरिया ऊर्जा से जगमगा रहा है। हमारे ब्रेन में सूक्ष्म से सूक्ष्म कोशिका सेल ऊर्जा से परिपूर्ण हो चुका है। ब्रेन की प्रॉब्लम या मेंटल माइंड की प्रॉब्लम सभी सुलझ रही है। आपकी मेमोरी पावर तेज हो चुकी है। आपकी भूलने की समस्या हील हो चुकी है। आपकी आई साइट, आंखें, जिससे हम बाहर देखते हैं और मन में भी देखते हैं, शार्प हो चुकी है। ऊर्जा आपके ब्रेन के चारों ओर घूम रही है। महसूस करेंगे कि पर्पल कलर का लोटस, कमल का फूल, पर्पल, पिंक, वाइट मिक्स कलर, जिसकी हजारों पत्तियां हैं, वह आपके सर के ऊपर खिल रहा है। और इतनी रोशनी, इतनी ऊर्जा उस सोर्स से हम रिसीव कर रहे हैं। शुद्ध चेतना, शुद्ध ऊर्जा, शुद्ध विचार, शुद्ध और स्वस्थ शरीर। सब कुछ शुद्ध हो रहा है। Everything is getting purified.
आपकी चेतना का विस्तार हो रहा है। चेतना यानी कॉन्शियसनेस। जब हमारी चेतना का विस्तार होता है तो हम डे टू डे रूटीन में होने वाली चीजों को हल्का लेने लगते हैं, क्योंकि एक्चुअली उसकी कोई वैल्यू नहीं है। वो तो बस हो रहा है। वैल्यू इस मोमेंट की है, वैल्यू इस शरीर की है, वैल्यू इस ध्यान की है। सांसों पे ध्यान केंद्रित रखेंगे। कोई गाइडेंस रिसीव कर रहे हैं तो उसे सुनेंगे, समझेंगे। पूरे ध्यान सांसों पर देंगे, एक हो जाएंगे। ना कोई सोच, ना कोई विचार। इस बांसुरी की धुन पे खुद को खो जाने दें। डिवाइन म्यूजिक आपको कनेक्ट कर रहा है ताकि आपका ध्यान किसी और चीज पर न जाए। आपके सभी चक्र अपना काम शुरू कर चुके हैं। आपका पूरी बॉडी, पूरा शरीर सोर्स की ऊर्जा से नहा रहा है, जगमगा रहा है। इस पूरे गोल्डन पिरामिड में सुनहरी रोशनी जगमगा रही है। इस समय आप बिल्कुल प्योर लाइट के संपर्क में हैं, जो सीधा सुप्रीम पावर से, इस यूनिवर्स से, उस सोर्स से आपको मिल रही है। खुद को प्यूरिफाई करने दें, हील करने दें। मानसिक थकान, ओवर थिंकिंग करते करते
जो हमने अपने दिमागों को थका दिया है, उसको रिलीज कर दें और रिलैक्स महसूस करें, बिल्कुल शांत, स्थिर, शिथिल, सुकून के साथ। शरीर में किसी भी तरह की वाइब्रेशंस किसी भी पार्ट में हो सकती है, और जितनी भी नेगेटिविटी हमारे भीतर है, वह सब इस पृथ्वी माँ ने सोख ली है। मेरे प्यारे दोस्तों, इतने गहरे ध्यान में आपके शरीर का हर एक कोना, हर एक कोशिका, हर एक सेल पॉजिटिविटी से, इस प्राणिक ऊर्जा से भर चुका है। ये ऊर्जा को संभाल कर रखना है। जब हम किसी से बहस करते हैं, गुस्सा करते हैं, चुगली करते हैं, गॉसिप करते हैं, बुरा भला बोलते हैं, बुरे शब्द बोलते हैं, चिल्लाते हैं, तो ये एनर्जी हमारी वेस्ट हो जाती है। बुरा सोचना, या निंदा करना इस एनर्जी को नष्ट कर देता है। तो इस एनर्जी को लॉक करके रखेंगे। कुछ भी मन में बुरा विचार आए, किसी भी इंसिडेंट से, किसी की भी बात से, खुद को सेंटर करेंगे, सांसों पर ध्यान देंगे, गहरी सांसें लेंगे और याद करेंगे कि अगर मैंने रिएक्ट किया तो मेरी एनर्जी जो मैंने इतनी मेहनत से इकट्ठी की है,
जो परमपिता ने मुझे दी है वो वेस्ट हो जाएगी। ये जरूरी नहीं कि आपके आसपास के लोगों से ही आपकी एनर्जी उनसे बहस करके डिप्लीट हो। कोई भी इंसान कभी भी कैसे भी किसी भी रूप में आकर आपका टेस्ट ले सकता है। आप गाड़ी चला रहे हैं और कोई गलत तरीके से चलाकर आपको गुस्सा दिला सकता है। यहीं पर कंट्रोल करना है, कुछ बुरा नहीं बोलना। आपको सही तरीके से अपनी गाड़ी, अपना जीवन चलाना है, क्योंकि आप जानते हैं कि कितनी वैल्यूएबल एनर्जी आपने स्टोर की हुई है, जो पूरा दिन आपके शरीर में काम करती रहती है। इसको बचा के रखेंगे, संभाल के रखेंगे और मुस्कुराएंगे, खुश होंगे, प्यार बांटेंगे, प्यार से बात करेंगे, इग्नोर करेंगे, अवॉइड करेंगे। सो मेरे प्यारे दोस्तों, हमारी चेतना का विस्तार हुआ है। शरीर की सारी नेगेटिविटी निकल चुकी है। हम पूरी तरह से पॉजिटिविटी से भर चुके हैं। अब समय आ चुका है ध्यान से बाहर आने का। सबसे पहले पृथ्वी माँ मदर अर्थ को धन्यवाद कहेंगे कि आपके शरीर की सारी नेगेटिविटी उन्होंने सोख ली और उसे लव एनर्जी में बदल दिया। अब आप क्लीन एंड प्योर हो चुके हैं। धन्यवाद करेंगे उस सोर्स का जिसने हमारी मदद करी, हमें पॉजिटिव ऊर्जा, लव एनर्जीज भेजी, हमारे मेंटल स्टेट को रिलैक्स किया, हमारी बॉडी को हील किया, हमारी सोल को ऊपर की ओर बढ़ाया, हमारी चेतना का विस्तार किया। धन्यवाद करेंगे माँ अवतार बाबा जी का अपनी एनर्जीज के साथ हमें जोड़े रखने के लिए। धन्यवाद करेंगे पथरी जी का, जिनकी वजह से हम सब आज यहाँ हैं। अपनी ध्यान की यात्रा से जुड़े हैं, अपने खुद से जुड़े हैं। धन्यवाद करेंगे ग्रेट सेंट्रल सन का, एस्ट्रल पिरामिड्स का, जो आपके शरीर पर स्थापित हो रखे हैं।
सभी एनलाइटेंड मास्टर्स का, डिवाइन बीइंग्स का, गार्जियन एंजल स्पिरिट गाइड्स का, सीक्रेट वंस का धन्यवाद करेंगे, अपने अर्धनारीश्वर एनर्जीज का। धन्यवाद करेंगे अपनी सांसों का और खुद का। अब समय आ चुका है बाहर आने का। अपने हाथ और पैर हल्के से हिला लेंगे, खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे। गोल्डन एनर्जीज के अंदर खुद को परिपूर्ण महसूस करेंगे और अंत में धन्यवाद करेंगे इस गोल्डन पिरामिड का, जिसके अंदर बैठ के हमने ध्यान किया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मेरे प्यारे दोस्तों, अपने हथेलियों को आपस में रगड़ कर अपने चेहरे पर रखेंगे, ऊर्जा को महसूस करेंगे और एक प्यारी सी स्माइल के साथ वापस आ जाएंगे। थैंक यू सो मच। धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ इस ध्यान में जुड़ने के लिए। बहुत ही इंटेंस ध्यान था और बहुत एनर्जीज बरस रही थी। थैंक यू एवरीवन। आप सब अगर कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें तो कर सकते हैं। नरेश कुमारी जी, आपका मैसेज आया था कि टाइमिंग 6:30 से 7:30 हो जाए तो बहुत अच्छा हो। मैम, एक्चुअली टाइम 7 से 8 ही सूट करता है और अभी फिलहाल तो इस सेशन का टाइम यही है। गोइंग फॉरवर्ड कभी नया सेशन स्टार्ट होगा तो सबकी सहमति से हम टाइम चेंज कर देंगे। थैंक यू सो मच मैम ज्वाइन करने के लिए। कल्पना जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? थैंक यू मैम। बस इंतजार रहता है संडे का। थैंक यू मैम। बहुत ही अच्छा ऊर्जा वाला लगा। ये कुछ अनुभूति तो नहीं पर एनर्जी मिली, फुल एनर्जी मिली, बहुत ही अच्छी एनर्जी मिली। बहुत बढ़िया मैम, यही चाहिए। अब क्या होता है, जब रेगुलर आप ध्यान करते रहते हैं तो हाँ, एनर्जी मिलना ही बस एक चीज रह जाती है, क्योंकि आप काफी चीजों से ऊपर आ चुके हैं। तो ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट थिंग है। और आज मैंने थोड़ा 5-7 मिनट लेट, क्योंकि 5 से 6 एक मेडिटेशन था। ओके। तो 6 से 7, 6 से 7, तो 7 बज के थोड़ा सा देर से हो गया था, पर कोई बात तुरंत नहीं मैम। मुझे ऐसा लगा कि अभी आपने स्टार्ट ही किया था, ज्यादा देर नहीं हुई। हाँ जी, हाँ जी। तो ज्वाइन तो कर ही लिया था तुरंत, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हाँ, और पैर में लास्ट में ऐसे दर्द सा, जैसे ऐसा महसूस हो रहा था, दर्द पैरों में। पैरों में। हाँ, थोड़ी देर। क्योंकि हम लोग हमेशा जानते हैं कि अगर हम ध्यान कर रहे हैं और उस समय बॉडी में कुछ भी हो रहा है, वो हमारे अच्छे के लिए हो रहा है, तो उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। अभी आई थिंक धीरे धीरे वो सब ठीक हो जाएगा। हाँ हाँ, ऐसे अब नहीं हो रहा है। अच्छा, अब नहीं हो रहा। जब आप ध्यान में थे तब तो 2-3 बार जैसे ऊंचा नीचा ऐसा, लंबे ऐसे खींचने पड़े, छोड़ने हाँ। पड़े, लंबे पैर करने पड़े, ऐसा करना। ओके ओके, ठीक है। थैंक यू मैम, थैंक अब यू फॉर नहीं हो रहा। शेयरिंग।
थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच। नैना जी, आपने हैंड रेस किया है। आप अनम्यूट कर सकते हैं। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन मैम। बहुत इंटेंस ध्यान था, बहुत एनर्जी बहुत पावरफुल थी, एकदम रिलैक्स वाली स्थिति में थी। बहुत अच्छा लग रहा था, जैसे वेव्स में हम अपने आप को पा रहे थे, ऐसा लग रहा था। एनर्जी, बस एनर्जी ही महसूस हो रही थी, कुछ अपना वो नहीं लग रहा था कि हम शरीर में, बस हम एनर्जी बीइंग है, ऐसे महसूस हो रहा था। बहुत अच्छा ध्यान, थैंक यू एक्चुअली सो मच। आजकल हमारे आसपास इतना नेगेटिव न्यूज़ आ रहा है, इतना नेगेटिविटी है आसपास, तो हम लोगों की एनर्जी अफेक्ट करती है। अगर हम ध्यान ना करें तो हम बहुत जल्दी हम लोग उन चीज़ों में अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो आज का जो सेशन ही यही था कि जो नेगेटिविटी हमारे अंदर है पहले उसको रिलीज करें, और फिर पॉजिटिविटी के साथ अपने आप को जब हम बाहर लेके आएंगे तो हमारा ऑरा बढ़ता है। तो हमारा ऑरा जब हम दूसरों के कनेक्ट में आते हैं तो उनको भी इफेक्ट होता है। तो अपने साथ साथ पूरे इस पृथ्वी की वाइब्रेशन को बढ़ाना है। जैसे पत्री जी बोलते हैं हम 5D में जा रहे हैं, 5 डायमेंशन में जा रहे हैं। तो ये चेंजेस लाने के लिए खुद को स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले अपने अंदर की नकारात्मकता को जब हम निकालेंगे तभी हम जो है पॉजिटिविटी को ग्रहण कर पाएंगे। तो इसीलिए ये सेशन मैंने आज सोचा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम बहुत नेगेटिव फील करते हैं, कई बार बहुत डिप्रेस फील करते हैं। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है ये करना। बहुत अच्छा ध्यान लगा। यही चीज हम रिपीट कर सकते हैं, मतलब मैं स्पेशल मेरे लिए बोल रही हूँ, एक दो बार करेंगे तो अच्छा रहेगा, हाँ दिन हाँ, भर में एक और बार करें। रिकॉर्डिंग्स तो हर बार ही अपलोड हो जाती हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें कोई टाइम का कुछ भी नहीं है। एनी टाइम यू कैन जी डू। मैम, जी मैम। वंस अगेन सो मेनी थैंक्स, और सभी डिवाइन मास्टर्स का बहुत बहुत आभार। आत्मवंदन मैम। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। और कोई मास्टर अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे तो प्लीज़ आप वीडियो ऑन कर दें, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगी। ओके, तो मैं सेशन एंड करती हूँ। एंड जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट संडे को, 18 तारीख को, और मिलके ध्यान करेंगे दोबारा से। कोशिश रहेगी कि हम ध्यान, मैं क्योंकि संडे टू संडे करवा सकती हूँ, लेकिन आप रेगुलर पूरे वीक में इसको सुनकर कर सकते हैं, इसी इसी ध्यान को, और इससे कनेक्टेड रहेंगे, क्योंकि हमारे लिए हर रोज ध्यान करना बहुत जरूरी है, हफ्ते में एक बार से काम नहीं चलेगा। तो ये तो सिर्फ एक गाइडेंस के लिए होता है, तो आप सब रेगुलर करें इसको। आई थिंक एक मिनट, वीना आंटी जी, नाथवंदन, आप अनम्यूट करेंगे वहाँ पे, अनम्यूट नहीं हो रहा आपका माइक बटन पे। हाँ भुआ। जी जी जी, आपकी आवाज आ रही हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। है। रचना जी, आत्मवंदन मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं कुछ कर नहीं पाती हूँ, पर मैं मतलब ये सोचती हूँ कि आ जाओ, मुझे बहुत आनंद आ रहा है और अंदर से अच्छी फीलिंग्स आ रही है। जैसे आजकल मेरा समय चल रहा है, तो इससे मुझे काफी मतलब एनर्जी मिल रही है और मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली महसूस कर रही हूँ आपसे मिलके। थैंक यू धन्यवाद। आंटी, थैंक यू सो मच। आप रोज करो इसको, सब कुछ हम्म। ठीक हो जाएगा। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। सो मास्टर्स, थैंक यू सो मच अपने एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। अब मैं सेशन एंड कर रही हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट संडे को, दोबारा से एक इंटेंस ध्यान करेंगे और अपने आप को एलिवेट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, थैंक थैंक यू यू सो मैम, मच, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू।